अगर मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट का नाम लूं तो आपके जहन में क्या आता है? एलिगेंस, क्लास या फिर परफेक्शन? लेकिन अगर आप थोड़ा और डीपली सोचें तो फिर आपके जहन में क्या आता है? बैड लक, हार्ट ब्रेक्स या फिर अपने अंदर सब चीजों को दबाकर चेहरे पर ये स्माइल? रिचर्ड हेडली से लेकर मार्टिन क्रो तक, स्टीवन फ्लेमिंग से लेकर डैनियल विटोरी तक और ब्रेंडन मैकलम से लेकर केन विलियमसन तक, इन सब में दो चीजें कॉमन हैं, क्लास और बैड लक। ये सब प्लेयर्स ही अपने आप में खास थे, लेकिन इनमें से एक था जो कि सबसे खास था, Beyond question, the greatest New Zealand batsman of all time. जिसने उस एरा में बॉलर्स को डोमिनेट किया जब बॉलर्स बैटर्स को सांस तक नहीं लेने देते थे। When he was in, he'd made sure he'd get 100. जब क्रिकेट को सिर्फ बॉलर्स की गेम ही कहा जाता था, जिसे वसीम अकरम ने भी वन ऑफ द बेस्ट कहा। And he was like Sunny Bhai, never gave you a chance as a batsman. और जिसकी तारीफ वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग ने भी की। Sound technique, strength of character, someone who could teach the game. और जिसे न्यूजीलैंड का ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। The greatest New Zealand batsman of all time. ये कहानी है एलिगेंस की, ये कहानी है परफेक्शन की, ये कहानी है कीवी लेजेंड मार्टिन डेव क्रो की। When he was in, he'd made sure he'd get 100. Sound technique, strength of character, someone who could teach the game. Away. That's 100 for Cairns, that's 100 for Flower, and they're onto the ground, oh no! The best players are competitive animals. Martin Crowe was one of those. मार्टिन क्रो एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आया करते थे, जहां पर उनके वालिद डेव क्रो न्यूजीलैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे और उनके बड़े भाई जेफ क्रो न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके थे। मार्टिन क्रो हर चीज में बेस्ट थे, गोल्फ, टेनिस या फिर रग्बी, लेकिन उन्हें जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो थी क्रिकेट। इसलिए मार्टिन क्रो ने क्रिकेट को एज अ करियर परस्यू करने का फैसला किया। फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद मार्टिन क्रो को सिर्फ 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करने का चांस मिला। मार्टिन क्रो ने सिर्फ 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1982 में डेब्यू किया, जहां पर वो अपने ओडीआई डेब्यू और टेस्ट डेब्यू में कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके अपने टीममेट्स ने कहा कि इस लड़के को बहुत जल्दी ही टीम में लाया गया है। यहां तक कि मार्टिन क्रो उस टूर के बारे में कहते हैं कि मेरे अपने टीममेट से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मुझसे अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। 1982 और 1983 में थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद आता है 1984, जो कि मार्टिन क्रो के लिए एक ब्रेकआउट साबित होता है। मार्टिन क्रो अपने टीममेट्स को गलत साबित करते हैं और 1984 में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हैं। वो इस इनिंग्स में 100 रन बनाते हैं और इंग्लैंड के बॉलर्स की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। ये 100 रन काफी थे मार्टिन क्रो को इंटरनेशनल क्रिकेट में अनाउंस करने के लिए कि द किंग ऑफ कीवी क्रिकेट हैज अराइव्ड। 1984 में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद 1985 में तो मार्टिन क्रो ने कमाल ही कर दिया। 1985 में न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाती है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। उस टाइम तक न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाई थी, लेकिन इस सीरीज में कुछ अलग होने वाला था। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में मार्टिन क्रो ने 188 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली। ये इनिंग्स काफी थी न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जितवाने के लिए। First delivery off the tee and that's in the air. There it is, and what a way to bring it up. A beautiful straight drive, slightly on the onside, and his third test century. सीरीज के एंड पर न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को इस 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे डाली। इस टेस्ट सीरीज में मार्टिन क्रो ने 330 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 188 रन था। 1985 के पूरे कैलेंडर ईयर में मार्टिन क्रो ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार नतीजे दिए, जहां पर उन्होंने 8 मैचेस में 725 रन बनाए और खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में मजीद मजबूत पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। 1985 में इतनी ज्यादा कामयाबियां समेटने के बाद आ जाता है 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड की तरफ से टॉप स्कोरर होते हैं, लेकिन उनका ये टॉप स्कोरर होना भी काफी नहीं था न्यूजीलैंड को ये वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। उसके बाद आने वाले सालों में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद आ जाता है साल 1991, और साल 1991 में मार्टिन क्रो टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी इनिंग्स खेलते हैं जो कि एक लंबे टाइम तक टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग्स थी। 1991 में श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर जाती है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 174 रन बना पाती है, लेकिन इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 497 रन जैसा बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है और न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन फिर मार्टिन क्रो आते हैं जो कि न्यूजीलैंड को इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाते हैं। मार्टिन क्रो बुरी तरीके से श्रीलंका के बॉलर्स की पिटाई करते हैं और 299 रन बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 299 रन पर आउट हो जाते हैं और अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी नहीं कर पाते। Should have scored 300 in that test match. Ended up just a few runs short. लेकिन उनकी ये इनिंग्स काफी थी न्यूजीलैंड को ये मैच सेव करने के लिए। जिसके बाद आता है मार्टिन क्रो के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट, 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप।
इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में मार्टिन क्रो शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जहां पर वो 9 मैचेस में 456 रन बनाते हैं 114 की बैटिंग एवरेज के साथ। इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद न्यूजीलैंड को उस वर्ल्ड कप के फाइनल में तो लाजमन पहुंचना चाहिए था। न्यूजीलैंड उस पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन थी, लेकिन ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में शिकस्त खाकर न्यूजीलैंड उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और उस सेमीफाइनल में इंजमामुल हक की वो धुआंधार इनिंग्स कोई भी पाकिस्तानी फैन कभी भी नहीं भूल सकता। 1992 का वर्ल्ड कप न सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस बल्कि मार्टिन क्रो और न्यूजीलैंड की टीम के दूसरे प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। 1992 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंसेस देने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन क्रो का करियर इंजरीज से जूझने लगा था। उन्हें नी इंजरी ने बहुत ज्यादा तंग कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। जिसके बाद आ जाता है साल 1994। साल 1994 में न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड का टूर करती है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के क्रिकेट फैंस को मार्टिन क्रो से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और मार्टिन क्रो उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे, जहां पर इस 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मार्टिन क्रो ने 380 रन बनाए। उनके इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में 142 रन की एक शानदार इनिंग्स एक हिस्टोरिक मोमेंट था। We got 100 here at Lords. It was just a masterclass of how it's executing innings, kept all the good balls out, played everything on merit. The innings that gave me the most satisfaction was out here when I got my second test 100 at Lords. लेकिन मार्टिन क्रो के ये 380 रन काफी नहीं थे न्यूजीलैंड को ये टेस्ट सीरीज जितवाने के लिए। इंग्लैंड ये 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर लेती है। 142 रन के साथ साथ मार्टिन क्रो ने इस टेस्ट सीरीज में 115 रन की एक शानदार इनिंग्स भी खेली थी और ये 115 रन की इनिंग्स मार्टिन क्रो के टेस्ट करियर की आखिरी सेंचुरी साबित हुई। And now gone for Hick. He has got a wonderful pair of hands. He's put nothing down in this summer. Put most of them down in the West Indies apparently. And now Martin Crowe has gone after a delightful innings of 115. They say, he says anyway, it'll be his last test match innings in this country. जिसके बाद आ जाता है साल 1995। 1995 में मार्टिन क्रो ने इंडिया के खिलाफ अपनी लास्ट ओडीआई सेंचुरी स्कोर की, जहां पर उन्होंने इंडिया के बॉलर्स की बुरी तरीके से पिटाई की और 107 रन बना डाले। लेकिन अब उनकी नी इंजरी उन्हें मजीद क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने नवंबर 26, 1995 को इंडिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। ये मैच खेलने के बाद मार्टिन क्रो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और ये क्रिकेट वर्ल्ड का मशहूर सितारा 12 साल तक लोगों को एंटरटेन करने के बाद आखिरकार रिटायर हो गया। अगर नजर डाली जाए मार्टिन क्रो के कैरियर स्टैट्स पर, तो उन्होंने 77 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड के लिए 45 की बैटिंग एवरेज के साथ 5444 रन बनाए थे और अगर उनका ओडीआई करियर देखा जाए तो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 143 ओडीआई मैचेस में 38 की बैटिंग एवरेज के साथ 4745 रन बनाए थे। मार्टिन क्रो के क्रिकेट छोड़ जाने के बाद भी इंजरीज ने उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ा। 2012 में मार्टिन क्रो को कैंसर डायग्नोज होता है, लेकिन उसके बाद वो अपना इलाज करवाते हैं और उसके बाद सेहतयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कैंसर कभी भी जड़ से खत्म हुआ ही नहीं था। 2016 में एक दफा फिर कैंसर सर उठाता है और मार्टिन क्रो कैंसर से लड़ते लड़ते 3 मार्च 2016 को अपनी जान दे देते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड का ये मशहूर सितारा इस जाने फानी को छोड़कर चला जाता है। अनडाउटेडली मार्टिन क्रो क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स में से एक थे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें अगली वीडियो किस प्लेयर के बारे में बनानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।